दोस्तों स्वागत है आप सभी का गेम ऑन ड्यूटी की एकदम धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये है हमारा सर्वाइवल सीरीज का डे नंबर 4। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने नेदर को अनलॉक कर लिया था। हम नेदर गए थे पिछली वीडियो में और हमने बनाया था अपना शुगर केन फार्म, जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें पहले से ही 40 शुगर केन कलेक्ट होके रखा गया है। और ये बनाने में मेरी ऐसे की तैसे हो गई थी क्योंकि इसके लिए मुझे लगे थे क्वार्ट्स और वो मिले नेदर में। और नहीं बताऊंगा, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकता है। ये हमारा नेदर पोर्टल, ये तो सब जानते ही हैं। ये हमारा वीट फार्म है, यहाँ पे मैंने अपने पशुओं को पाल रखा है। ये सारी बात आप जानते हैं। साथ ही साथ हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या करा था, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप लगाया था, जहाँ से हम 30 लेवल की एन्चेंटमेंट ले भाई तू क्यों भाग गया, चलो इसे छोड़ते हैं। यहाँ पे हम अपनी पूरी 30 लेवल के एन्चेंटमेंट ले सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे जॉब ब्लॉक भी रखे हैं जिससे ये जॉब्स ले रहे हैं। इन सब को छोड़ते हैं। मेरे दिमाग में प्लान आया कि मैंने 30 लेवल का एन्चेंटमेंट सेटअप बना तो दिया, पर मेरे लेवल सिर्फ और सिर्फ 28 है। मतलब मैं 30 लेवल की एन्चेंटमेंट नहीं ले सकता हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हमें बनाना होगा एक एन्चेंटमेंट सेटअप। तो हमने बना लिया, पर हमें बनाना होगा एक एक्सपी फार्म जो हमारे इस बेडरॉक वर्जन में बहुत ही अच्छे से काम करे। फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा सा प्लान है, वो प्लान बहुत ही अच्छे से वर्क करना चाहिए। और मैं एक और बात याद दिला दूं कि तुम्हारा भाई इस डायमंड के आर्मर में कैसा दिख रहा है। दोस्तों, हमें अपनी पिछली वीडियो में हमने अपना डायमंड का आर्मर भी अचीव करा था, सारे वेपन्स अचीव करे थे, यहाँ तक कि स्पीयर भी। और जब मैं नेदर गया था तो अब पिछली वीडियो में देख लेना, मुझसे एक्सीडेंटली हैप्पी घास्ट मिली। हाँ, हैप्पी ड्राइड घास्ट मिली, जिसे हम इस वीडियो के अंदर बड़ा करने वाले हैं और अपना पहला पेट बनाने वाले हैं इस सर्वाइवल सीरीज़ का। तो आगे चलते हैं। रही बात अपने एक्स फार्म की, तो वो ऐसा ये लंबा तड़ंगा नहीं होगा कि वर्ल्ड हाइट पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटा सा ही होगा, पर हाँ रुला देने वाला होगा। तो इस छोटे से एक्सपी फार्म को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि मुझे इससे ओवरवर्ल्ड में क्या, इसके लिए मुझे नेदर तक में जाना पड़ेगा। मैंने सोचा छोटे से एक्सपी फार्म है, वैसे दिखने का तो सुंदर नहीं है, इसलिए मैं इसे बैकयार्ड में, मतलब यहीं बनाऊंगा जहाँ पे अपना ये शुगर केन फार्म है, इसी के पीछे बनाऊंगा, जिससे हमारे वर्ल्ड की सुंदरता भी खराब नहीं होगी और हमारा एक्सपी फार्म ज़्यादा दूर भी नहीं बनेगा। तुम यकीन नहीं करोगे, वो एक्सपी फार्म ऐसा है जो 1 मिनट के अंदर 50 से ज़्यादा एक्सपी प्रोड्यूस करता है। यकीन नहीं हो रहा ना, मैं दिखाता हूँ ये बनाते कैसे हैं। उसके लिए मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मुझे नेदर भी जाना होगा, ओवरवर्ल्ड भी भागना होगा, बायोम जानी होगी, पर ये करना तो होगा ही। उससे पहले मुझे एक अपना टास्क कंप्लीट करना है, जो होगा अपना इस वर्ल्ड में पहला पेट बनाना। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरिया बना देता हूँ जहाँ पे मैं अपनी घास्ट को बड़ा करूँगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कहीं ये रहा पानी, बिना फालतू में कोई टेंशन नहीं लेते हैं। यहीं पे पानी के अंदर इसे रख देते हैं। इसे 3 दिन लगते हैं ये करने में। एक मैं अपनी स्टोर कर दूंगा, एक मैं अभी को बड़ा नहीं कर रहा, बस एक को ही रखते हैं, ठीक है। और इतने में मैं अपनी सारी सामग्री जुटा लेता हूँ जितने में ये बड़ी होती है, ठीक है। तो वो सामान लाने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लगने वाली है, इसलिए मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में उस एक्सपी फार्म बनाने की सारी की सारी मेन इक्विपमेंट्स और चीज़ें लेने के बाद। तो दोस्तों, मैं नेदर का सामान तो लेकर नहीं आया हूँ, पर मेरे पास जितना सामान हो सकता था वो थोड़ा बहुत ग्राइंड से मेरे पास इतना सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, जो हमारे फार्म के लिए मतलब बेस तो उसका तैयार कर ही देगा। तो पहले मैंने सोचा है मैं बेस ही क्यों ना बना लूँ, तो उसके लिए मुझे हमारा जो एरिया है यही सही है। यहाँ पे हमें नीचे 3 ब्लॉक तक डिग करना पड़ेगा। अरे पानी डालो, ऊपर निकलो। 3 ब्लॉक तक हमें नीचे डिग करना पड़ेगा, यहाँ पे लगानी पड़ेगी। फिर हमें नीचे सैंड का तो भंडार है, सैंड में तो मत ही बोलो, जैसा सैंड तो इतना है जिसको ठिकाना नहीं। यहाँ पे लगानी है सैंड। कैक्टस भी मेरे पास बड़ा था, कैक्टस लगाया ही। अरे अरे क्या हुआ भाई? पहली बात 1 2 3 1 2 3, हाँ ब्लॉक्स तो होते ही है वैसे। ये सैंड लगाई ऐसे, और ये कैक्टस भाई क्या दिक्कत है? सैंड को ऐसे लग तो रहा है, इसे हटाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे करें तो, अरे
यहाँ पे कैक्टस का है नहीं लग पा रहा भाई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कैक्टस, इसके साइड वाले ब्लॉक्स को कैक्टस लगेगा ऐसे, तो ये यहाँ पे रहेगा। इट मीन्स हमें यहाँ के, हाँ, हमें चारों दिशाओं में एक एक ब्लॉक को तोड़ देना है कुछ इस प्रकार। अब कैक्टस लगाते हैं, हाँ कैक्टस अब लगा। कैक्टस है थोड़ा खुले हुए उसमें लगता है भाई। लो भाई ये टूट जा रहा है। अरे मैंने वो लगा दिया ना, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हो जाती है गलती, भूल गया, सॉरी। इंसान हूँ मैं, इंसान गलतियों का पुतला है। इसे ऐसा लगा देते हैं तो हमारा ये तो बन के तैयार है। इसे देते हैं ढक, ठीक है, हमारा कैक्टस पूरा लग गया है। अब हमें करना होगा क्या, अब हमें अपना कंपोस्टर जो हमने बनाया उसे निकालते हैं और कंपोस्टर को लगाना होगा यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों अब आगे हमें यहाँ पे लगाने होंगे ऐसे करके 3 ब्लॉक। ये स्मूथ स्टोन है, अगर यहाँ पे हम कोई और सा स्टोन या कॉबल स्टोन या फिर हम अपना स्टोन ब्रिक भी यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे पूरे के पूरे फार्म को तोड़ के रख देगा। आगे देखते जाओ वो तोड़ेगा क्यों, मैं इसे आगे बताऊंगा। यहाँ पे फार्म की साइड में यहाँ पे हमें तोड़ना है 3 ब्लॉक। पानी निकालते हैं दोस्तों, ऐसे निकले बाहर। और एक बार यहाँ पे रात भी हो रही है, चल के सोते हैं। उससे पहले मैं देखना चाहूँगा मेरी ये जो ड्राइड घास है क्या वो बड़ी हो गई है नहीं। हाँ इसे इग्नोर करो दोस्तों, इग्नोर क्या करो, मैं बताता हूँ। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं कभी काम कर रहा हूँ और वो निकल ना जाए। नहीं यार ये देखो रोज ही रही है। इसे करते हैं बंद। अरे क्या, तो अब चलते हैं, जल्दी से सोते हैं और नेक्स्ट डे करके इस फॉर्म को कंप्लीट करने लग जाते हैं। कंप्लीट क्या, मुझे नेदर भी जाना होगा। नेदर मुझे यहाँ पे कुछ पोशन की जरूरत और पड़ेगी, उसके लिए मुझे नेदर जाना होगा, ब्लेज रॉड को लाना होगा। और मुझे थोड़ी सी क्या, मुझे बस एक अपनी सोल सैंड भी चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा काम रहेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए मुझे नेदर तो जाना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे पास जो सामान है, ओ भाई कितने बॉक्स यहाँ पे, जितना ओ भाई मेरे बता रहे हैं जितना भी सामान है, ओ भाई ये देखो ये हॉर्स पे है, ये स्पीयर लेके मर भाई मर। आयरन का स्पीयर था, स्पीयर भी ऐसा वैसा नहीं। ओ भाई क्या होता जा रहा है माइनक्राफ्ट में आजकल। तो मेरे पास जितना बेसिक से सामान है उन्हें मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 ब्लॉक का इकट्ठा कर लिया। बेसिकली यहाँ पे मुझे डालना होगा ज़ॉम्बी, जो क्या बात कर रहे हैं, हमारे डराएगा आर्मरडीलो को। सही सुना, यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ आर्मरडीलो को। आर्मरडीलो को आपने देखा होगा कि वो डर के अपने शहर में चला जाता है, मतलब वो अपने आप को ढक सा लेता है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल सा हो जाता है, उसे मार नहीं सकते। तो हम उसे वहाँ पे रखेंगे और वो जब ज़ॉम्बी से डरेगा तो वो अपने शहर में चला जाएगा, तो उससे वापस डैमेज पड़ता रहेगा। और एक पोशन आता है इन्फेस्ट्रेशन ऐसे ही करके एक नाम है, इस नाम का एक पोशन आता है। अगर हम उसे आर्मरडीलो पे डालेंगे तो वो सिल्वर फिश को स्पॉन करेगा। सिल्वर फिश स्पॉन होगी, हम यहाँ पे रखने वाले हैं, हाँ हम यहाँ पे रखने वाले हैं इस साइड में सोल सैंड, और उसके ऊपर हम रखने वाले हैं एक अपना क्या बोलते हैं हार्मिंग का एरो, जिससे उन सिल्वर फिश बार बार उससे टकरा के मरती रहेंगी और उसकी एचपी हमें मिलती रहेगी। ये एचपी फार्म मजाक लग रहा होगा कि यार कैसा बेसिक सा एचपी फार्म है। पहली बात ये बेसिक बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एचपी फार्म है। इतना भी नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, पर हाँ अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड एचपी फार्म है। इसे बनाने में मेहनत बहुत है, मुझे नेदर भी जाना है, कभी ब्लेज रॉड लानी है, कभी कुछ करना है, पर कुछ करना है। पर अगर एक बार बन गया ना, बिलीव में दोस्तों, इतनी एचपी देगा ना जितनी तुमने सोची भी ना होगी। तो मेरे पे और क्या सामान बचता है, हाँ दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज़ और नहीं दिखाई, मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू हार्नेस भी बना लिया अपने घास्ट के लिए। मैं इसके लिए अब बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा हूँ कि घास्ट मेरी बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाए। मैं इसके लिए स्नो भी लाया हूँ, स्नो बायोम से, ताकि इसे खिला के बड़ा कर सकूँ। हुई क्या, नहीं यार ये बड़ी नहीं हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार है। शायद ये माइनक्राफ्ट के पूरे 3 दिन लेती है, माइनक्राफ्ट के, नॉट रियल लाइफ बट माइनक्राफ्ट के। तो हम तो सो जा रहे हैं, वो पूरा टाइम लेते हुए, पर देखते हैं, चलो अच्छा खासा टाइम ले लेगी। इतने मैं काम पे बढ़ता हूँ। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, अरे भाई हाँ देखो ऐसे करके जब गिरेगा ना हमारा आर्मरडीलो तो उस पर भी गिरना भाई। अरे गिर जा गिर जा, अभी तो गिरा था, गिर जा, गिर नहीं गिरा। तुमने अभी वीडियो में देखा होगा, पीछे जाकर देख लेना कि मैं जैसे ही गिरा था ना तो मुझे डैमेज सा पड़ा था, वही डैमेज था कैक्टस का, वो डैमेज पड़ेगा हमारे आर्मरडीलो पर। दोस्तों मेरा अगला सबसे बड़ा काम होने वाला है यहाँ पे ज़ॉम्बी को डालना। उससे पहले मुझे एक नेम टैग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम नेम टैग उसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेम टैग को लाना इतना आसान नहीं होता है। शायद मेरे पे है क्या, नहीं नेम टैग तो नहीं मिला था मुझे, हाँ मुझे कोई वो भी तो नहीं मिली थी ना। तो चलो नेम टैग तो नहीं होगा, पर मेरे पे मैंने, अगर हम उसके हाथ में कुछ भी सामान पकड़ा देते हैं, जैसा कि
ये हमारी स्टोन की एक्स है, अगर मैं फेंकता हूँ और वो इसे पकड़ लेता है, एक्स तो नहीं पकड़ता शायद, हमारी स्वॉर्ड के पकड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्वॉर्ड, क्या मेरे पास स्टोन की स्वॉर्ड नहीं है, शवल ले लेते हैं, शवल भी पकड़ लेता है, शवल फेंकेगी, अगर उसने शवल पकड़ ली तो दोस्तों हमारा काम बन गया, वो हमारा पूरा का पूरा उसका ही काम करेगा। किसका? हमारे, क्या दिक्कत है भाई तुझे? हमारे पूरे के पूरे नेम टैग का काम करेगी ये शवल। अगर उसने अपने हाथ में पकड़ लिया इसका मतलब वो डिस्पॉन हो ही नहीं सकता, और अगर एक बार को वो डिस्पॉन नहीं होता है तो हमारा तो हमारा ये फार्म पूरी तरीके से काम करता रहेगा। अब हमारा सबसे बड़ा काम रहने वाला है आर्मडीलो को पकड़ के लाना। आर्मडीलो, बस 2 ही आर्मडीलो को लाना है, फिर उन्हें ब्रीड करा के बड़ा कर लेंगे। मैं यहाँ पे कम से कम इस फार्म में 5 आर्मडीलो को तो डालूंगा ही, जो इसकी स्पीड वो बनाए रखें। ये हमारी सवाना बायोम ये रही सामने, यहीं पर आर्मडीलो स्पॉन होते हैं। 1 मिनट में लीड ले आता हूँ और फिर उन्हें आर्मडीलो को लेकर चलते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में आर्मडीलो को लेकर आने के बाद। 1 eternity later. तो दोस्तों, ओहो, आर्मडीलो तो फाइनली मिल गए हैं। यहाँ पे 3 आर्मडीलो हैं। 3 क्या, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 2 से काम है। चलो 3 ही रख लेते हैं ना, फिर उसे ब्रीड कराने में क्या वो दिक्कत करेगी। इधर आ जा भाई। और एरिया, दूसरा एरिया, आ जाओ जा 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 जा। अरे कहाँ भाग रहा है? तीसरा ये रहा। 3 आर्मडीलो हैं। इसे भी नहीं ले सकता क्या मैं? नहीं, ले तो लेते थे। चलो 3 आर्मडीलो बतेरे। इन 3 आर्मडीलो के बाद में ब्रीड करा कर मैं इन्हें स्माइडर आई खिला कर इनके बच्चे और करा लूँगा। और 2 आर्मडीलो हमें और चाहिए। अरे भाई, मेरी 2 लीड टूट गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग काम रहने वाला है। तो इन्हें आजा भाई। हाँ, तो इन्हें घर पे ले जाकर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं बहुत थक गया हूँ। अभी आओ ना, वे तीनों एक साथ हैं। हाँ, तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं इन्हें ले तो आया हूँ। अब जल्दी से इन्हें, अरे भाई कितने धीरे हो तुम, फिर इनकी लीडर टूट जाती हैं। तो जल्दी से इन्हें ब्रीड कराते हैं, इनके बच्चे करते हैं और इन्हें कम से कम 5 की परिवार तो बना ही देते हैं। लाओ भाई लीड लाओ। अरे मानना नहीं था। चलो, तो इन्हें बड़ा करके, मतलब ओ भाई तू अंदर चला जा पहले। तो इन्हें 5 करके मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पे 4 आर्मडीलो हो गए, मेरे पास 3 ही लास्ट की बची हैं। वो एक खा तो गया पर ये बड़ा नहीं हुआ, अब कर भी कह सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं इन्हें, अरे भैया तुम पहले डाल लो। इससे पहले मैं इन्हें इसके अंदर डालूँ उससे पहले मुझे यहाँ पे ज़ॉम्बी को लाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ज़ॉम्बी ये अपने शैल में तो जाने वाले हैं नहीं, और अगर ये गए नहीं तो ये मर जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल चाहता नहीं। तो इन्हें एक एक करके थोड़ा सा कॉर्नर कर देते हैं और फिर रात होने का इंतज़ार करते हैं। आओ दोस्तों, भी रात तो हुई नहीं पर एक चीज़ ज़रूर हो गई। हमारा जो घास अभी रो रहा था वो देखो कैसे हंस रहा है, मतलब कि ये बड़ा होने वाला है। ये देखो थोड़ा सब वाइट भी हो गया, पहले थोड़ा ग्रे से था, वाइट हो गया है। मुझे तो लगता है कि भाई ये सब मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे बड़ा होने में। मैं तो अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो ऐसा करते हैं, इसे आसपास के एरिया को तोड़ देते हैं। अब तो मैं यहीं हूँ और इसका बड़े होने का इंतज़ार करते हैं। ओ दोस्तों, ये बड़ी हो गई है। ओ भाई, इसे जल्दी से फीड करते हैं। खा 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 खा। ओ भाई, ये कितनी बड़ी हो गई है। तो मतलब ये हमारी दोस्त बन गई है। दोस्तों जल्दी से इक्विप सेटल राइट करते। ओ भाई, मतलब हमारा पहला पेट, वो भी हैप्पी घास्ट। तुम सोच पा रहे हो? ये देखो दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है ये। वो भाई कितना बजा रहे हैं। शील्ड को हटाते हैं, शील्ड थोड़ी शोभा बेकार कर रही है हमारी, इस हटाओ। ओ भाई कितना ही मज़ा आ रहा है। ओ भाई, मतलब हम बिना इलाइट्रा के उड़ सकते हैं। ये दोस्तों ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, नीचे कैसे जाएगी? अच्छा ये इसकी मदद से नीचे जाएगी, इसके नीचे जाने का वैसा नहीं है। वाह यार, ये कितना ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एक बार कूदूं क्या इस पे से? देखते हैं दोस्तों कितने, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा मुझे। दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है। इसने अपने चश्मे भी उतार दिए।
यार कितना ही प्यारा पेड़ है, इसका नाम जरूर रखूँगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे इसका क्या नाम रखना चाहिए। वो भाई मॉब्स आ गए हैं, ऊपर चलते हैं, क्योंकि अगर इसमें से एक भी स्केलेटन ना मेरी इस प्यारी सी घास्ट पे अपना तीर चलाए ना, मारा जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं और इसे उस साइड लेके चलते हैं, और जल्दी से मैं करता हूँ डे, जिससे हम इसे और भी ज़्यादा प्यार से देख पाएँ। दोस्तों दिन तो हो गया, और देखो ये कितनी ज़्यादा प्यारी, मतलब भाई तू पहले जल ले, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यार ये घास्ट। इसका नाम ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट में, जो मतलब जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होएगा ना वही नाम मैं रखने वाला हूँ, चाहे वो नाम कैसा भी हो। पर कैसा भी हो, इसका मतलब मेरी फीलिंग्स को थोड़ा समझना दोस्तों, कुछ नाम मत बता देता। नहीं तू समझा नहीं। ठीक है, तो इसे यहाँ पे लेके चलते हैं। अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसे यहीं पे काउस के साथ ही यहीं पे उतरते हैं। 1 मिनट, लीड गाय, इसे करते हैं लीश, नीचे आते हैं। ओ भाई नहीं भाई, मतलब क्या बचाऊँ ये कुत्ता कहीं का, ये अभी भाई पागल है ये तू, तुझे शर्म नहीं आती? मैं बंदा मतलब ऊपर से उतरा है और तुझे ये काम करने हैं यार। क्या ही हालत कर दी थी इसने, तो मुझे डरा के रख दिया। ओ भाई सॉरी। ऐसा करते हैं बैक साइड से। हाँ चलो वो गया, हटो, डोर का है ये रिया। ओ भाई भागो यार, अभी तो रात थी, उसके बाद ये बारिश स्टार्ट हो गई भाई, तीर बरसा रहे हैं। अब ये बारिश में ये और काम नहीं करने दे यार, गुस्सा बहुत आता है। मतलब एक बंदा चैन से फार्म से याद आया, यहाँ पे तो बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं। जल्दी से अपनी स्टोन की शवल निकालते हैं, इसे फेंकते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो उठा ले। अबे उठा लो यार, इसे दोबारा से लेते हैं, इसे दोबारा से फेंकते हैं। उठा लो, कोई तो उठा लो दोस्तों। अगर तो रे देवा उठा ले रे बाबा, में से किसी ने उठा लिया। ऐसा करते हैं, इनमें से एक को गिरा देते हैं, या फिर इन्हें पहले मारते नहीं, इन्हें गिरा ही देते हैं। इधर आओ। एक भी गिर जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। शायद हमारा एक ज़ॉम्बी गिर गया है, उसके चलो एक और गिरा देते हैं। नहीं एक भी नहीं गिरा। ओ मैंने वहाँ पे ब्लॉक लगा रखा है, मुझे इस ब्लॉक को तोड़ना होगा दोस्तों। मैंने उसके ब्लॉक तो तोड़ दिया। ये जल्दी से भाई ये वाला गिर जाए भाई, होएगा तो गिरेगा। ओ भाई चल, अब ये इतने सारे हैं ना भाई, वो कितने किनारे से बचा है। अबे यार क्या चल रहा है यहाँ पे, स्केलेटन भी आ गया। मुझे ऐसा करना होगा, इनमें से कुछ को मारना होगा, वरना ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसे मारते हैं, इन्हें मारते हैं, 1-2 को ही मैं रहने दूंगा। मर, तू भी मर। बस एक इकलौता यही ज़ॉम्बी, फूड निकालते हैं। मेरा फूड कहाँ है? बस इकलौते ज़ॉम्बी, इसे रखते हैं, इसे ही वहाँ पे ले जाएंगे। वहाँ पे एक स्केलेटन भी है जो मेरे फार्म पे घूम रहा है। हाँ ये मारे लगा ही था, ये परेशानी क्रिएट करेगा। ये ले, इसे तो मार दिया है। ऐसा करते हैं, इसे लेकर चलते हैं वहाँ पे, जल्दी से फूड खा लेते हैं, जल्दी से लेकर चलते हैं और इसे यहाँ पे करते हैं बंद। आ जा तो। अबे यार ये क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्रीपर आ गया, बस ये इसके मैं रेंडर बनाऊँ। इधर आ। उससे पहले इस क्रीपर के बच्चे को मारना पड़ेगा। इसे मारो, फटना मर। हाँ ये भाई ब्रेड जो भी बोलो है तो बकवास चीज़ भाई, ये हेल्थ बढ़ाई नहीं रही। ओ भाई तुम आपस में लड़ो, वाह क्या ही मैच है। इसने मारा, ओ भाई देख भाई, छी भाई कितना बुरा तीर मार रहा है वो। ओ भाई ओ लानत है, तीर नहीं मार पा रहे। ओ भाई ओ भाई, अबे तू बीच में कैसे? हाँ बढ़िया, वॉलीबॉल बना दो इसकी, वॉलीबॉल बना। अबे वॉलीबॉल मारो ऐसा है। अबे तेरी ऐसी की तैसी, हट। ठीक है, तो यहाँ पे बस 1 मिनट, क्या वही ज़ॉम्बी था जिसे मैंने मारा? तो क्या मैंने गड़बड़ कर दी है? मुझे लगा वो नया ज़ॉम्बी है। नहीं, एक ज़ॉम्बी और वहाँ पे और है। मेरे पास ट्रैपडोर है। हाँ मेरे पास 4 ट्रैपडोर है, उनमें से 1 ट्रैपडोर को मैं वहाँ पर जाके लगाता हूँ। ये करा ऐसे, डन। आ जा। अबे यार मुझे सही टाइम पे खोलना भी होगा। सही टाइम पे खोलने वाली बात क्या है? ये सब ब्लॉग ही मानेगा। आजा ओए नुबड़े आजा। ओ भाई क्या है ये मैं मान ही नहीं सकता। ये ऊपर से उड़ते हुए आया उसके। नहीं भाई ग्लिच है भाई, ये तो ग्लिच है भाई। नहीं भाई मैं मान ही नहीं दिया। मैं क्यों मानूँ? मैं मान ही नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, इतना सिंपल है गिरना, इतना सिंपल क्यों नहीं गिरा जा रहा भाई? नहीं परेशानी कहाँ आ रही है बबुआ? इसे खोल देते हैं और एक ज़ॉम्बी को जल्दी से मैं अंदर डाल के आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में।
क्या चल रहा है? मतलब क्रीपर थोड़ा ही डालना था, इतनी आसानी से डल गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ भाई क्या ही पागल आदमी है ये। ओ भाई मर गया मर गया। मतलब इतनी आसानी से चला गया क्रीपर। अगर ज़ॉम्बी चला जाएगा तो उसकी चाची बुरा मान जाएंगी क्या? अबे तुझे क्या, ज़ॉम्बी को कैसे ना कैसे करके डाल तो दिया है बस। मतलब भाई कुछ भी, मैंने इतनी मुश्किल से उस ज़ॉम्बी को डाला और इस ये क्रीपर ये पागल होते हैं। चीटिंग करता है तू। कि क्या इंसान है? इंसान तो नहीं पता क्या है ये। मतलब भाई भाई मैं केस कर दूंगा भाई। नहीं भाई चल क्या रहा है ये? मतलब इन्हें तमीज़ है या नहीं? मतलब ये कोई तरीका हुआ? नहीं बताओ ये, नहीं यार बताओ यार, तुम बताओ ये कोई तरीका हुआ मार? मतलब इतनी मुश्किल से उस ज़ॉम्बी को लाया, उसके इतने 1000 घंटे लग गए उसे, वो मेरी क्या बोलते हैं, मेरी तो नहीं पर किसी की बोन पकड़ने में, और उसने इसे एक झटके में मार दिया। भाई क्या पागल आदमी है वो। तो अच्छा है कि मेरा बाकी का बाकी सेटअप नहीं टूटा, वरना ऐसा पता था। और अच्छा है कि मेरा ये भी नहीं टूटा, ये काम तो कर रहा है ना। हाँ ये तो काम कर रहा है, हाँ ये तो मस्त काम कर रहा है भाई। यहाँ पे 46 हो गए हैं। तो भाई क्या करूँ मैं, पागल आदमी है कि मुझे दोबारा रात का इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसे दोबारा से लेके जाना पड़ेगा। अरे यार मैं ऐसा करके मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, जिसमें मुझे लगेगा आधा घंटा। दोस्तों पागलों की तरह, कुत्तों की तरह मेहनत करने के बाद एक नहीं बल्कि दो, हाँ एक नहीं अब की बात दो, अबे भाई तू मत लगना, दो ज़ॉम्बी आ गए हैं। दिखाऊं? अरे नहीं यार यहाँ पे नहीं दिखेगी, इसको तोड़ता हूँ, साइड वाला तोड़ते हैं। ओ भाई ये देखो दोनों एक दूसरे में घुसे पड़े हैं। एक ने तो कुछ नहीं पकड़ा, पर एक ने मेरी स्वॉर्ड पकड़ ली थी। तो अरे भाई दिख जा, स्वॉर्ड कहाँ है? स्वॉर्ड हाँ स्वॉर्ड उस साइड है, उसने पकड़ लिया। मतलब इनमें से एक तो डिस्पॉन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारा ये काम भी होता है डन। उधर पीछे मैं नॉर्मल डीलो को रखा है, नॉर्मल डीलो को लाते हैं और इसे बैठाते हैं। ओ भाई इन्होंने सच में बहुत पाल कर दिया, इतनी मुश्किल से एक ज़ॉम्बी आया। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे 6 के 6 और मल्डीलो को, 6 नहीं 5 थे शायद, एक तो इसमें चला गया था तो मुझे उसे भरना पड़ा, मैंने उसे वापस निकाला नहीं, हमारे पास 5 थे, तो 5 के 5 और मल्डीलो को मैं यहाँ ले आया हूँ। आगे का काम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लगेगा हमारा एक गेट और यहाँ पे लगेगा हमारा एक ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक। 1 मिनट, ये निकाला, यहाँ इस सामान को बाहर निकाल के रखते हैं। वाटर बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी पड़ेगी, इसकी पड़ेगी। इसे रखते हैं यहाँ पे। 2 हमारी लगेंगी ऐसे ऐसे करके, क्या हमारी लगेगी 2 क्या बोलते हैं ना स्लैब्स, ठीक है। और गेट को करते हैं ओपन। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई पानी वापस आ, पानी वापस आ। और इसे तोड़ते हैं, पानी पहले लगेगा क्योंकि इसके होते हुए पानी लग नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लगेगा ऐसा करके एक ब्लॉक यहाँ पे, अरे नीचे वाला, हाँ यहाँ पे टूटेगा और इससे नीचे का भी एक ब्लॉक टूटेगा। और यहाँ पे लगेगी, अरे नहीं नहीं इसे नहीं लग रहा, यहाँ पे लगेगी ऐसे ऐसे करके 2 स्लैब। पीछे वाले टेम्परेरी ब्लॉक को हमें देना है तोड़। यहाँ पे लगेगी हमारी नन अदर देन सोल सैंड। अबे भाई, अरे भाई क्या दिक्कत भाई, ओ ये हो गया ऐसे, इसे भी तोड़ देते हैं। यहाँ पे लगेगी हमारी सोल सैंड, इसके ऊपर आएगा फिर से पानी, जिससे ये पानी बबल्स देगा और वो ऊपर उठता रहेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अगर एरो शूट करेंगे तो वापस वो बार बार उठता रहेगा। तो भाई इसके लिए जाना होगा हमें नेदर, तो नेदर के लिए निकलते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी को खाली करके और नेदर से अपने ब्लेज रॉड और सोल सैंड इकट्ठा करके आपसे मिलता हूँ थोड़ी। तो दोस्तों फाइनली बहुत ही ज़्यादा अपनी कमर तोड़वाने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ। मतलब बहुत ही पिटा हूँ भाई, इतना पिटा मैं कभी नहीं माइनक्राफ्ट में। इतना पिटने के बाद मेरी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब करी है इस ब्लेज पाउडर ने। इस 4 ब्लेज पाउडर के लिए जो 2 ब्लेज रॉड लगी है ना, ओहो भाई उन्होंने तो रुला ही दिया था थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे हम ले आते हैं अपनी ये सोल सैंड जो मैं लेके आया था, उसका काम क्या होगा, उसे लगाएंगे हम यहाँ कुछ इस प्रकार। हम इसके ऊपर डालेंगे पानी, पानी की जहाँ हो गई हमें कमी तो पानी लेके आते हैं दोस्तों।
पानी कहाँ से लाएंगे? पानी अपनी फेवरेट जगह से लाएंगे। ये वाला खेत नहीं, ये वाला खेत तो हमने सुखा दिया दोस्तों। ये वाले खेत की बारी चल रही है, तो इस वाले खेत में से लेते हैं पानी। और इसकी बारिश की ऐसी की तैसी, इतना तो भाई दिन नहीं रहता इस वर्ल्ड में जितनी ही बारिश रहती है भाई। क्या ही प्यार है बारिश को, नहीं क्या ही प्यार है मेरे इस वर्ल्ड से। अरे इसे बंद नहीं करना, यहाँ पे लगाना है पानी। यहाँ पे अगर मैंने पानी लगा दिया तो जब मैं यहाँ पे एरो शूट करूँगा, कब एरो शूट करेंगे हम, यहाँ पे लगाते हैं ट्रैप डोर। ट्रैप डोर निकालो। ट्रैप डोर को निकालने के बाद इसके ऊपर लगाएगा ऐसे ट्रैप डोर। अब मैं इस ट्रैप डोर पर जब यहाँ से इसके सेंटर में एरो शूट करूँगा और इसे बंद करूँगा तो वो एरो गिरेगा इसमें पानी में और ये ऊपर बार बार उछलेगा, जिससे यहाँ पे जो सिल्वर फिशेज स्पॉन होंगी उन्हें पड़ेगा डैमेज, वो मरती रहेंगी और हमें मिलेगी एचपी। हाँ आपने सही सुना, यहाँ पे स्पॉन होंगी सिल्वर फिशेज। वो कैसे? पोशन की मदद से। जो मैंने पोशन आपको शुरुआत में बताया था इन्फेस्टेशन वाला, वो वाला पोशन डैमेज पड़ने पर सिल्वर फिशेज को स्पॉन करता है। और यहाँ पे तो कुछ और ही स्पॉन हो रहा है, धड़ाधड़। तो रात भी हो गई है, ऐसा करते हैं पहले सो लेते हैं और फिर अपने इस फार्म को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए मुझे थोड़े बहुत पोशन भी बनाने पड़ेंगे। एक पोशन बनाना होगा मुझे इंस्टेंट डैमेज 2 का, और एक पोशन बनाना होगा मुझे ये पागल सा, ये घोड़ा लेकर घूमता रहता है, इसकी ऐसी की तैसी। चलो छोड़ो। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने दोनों के दोनों पोशंस तो बना लिए हैं, पर अभी कोल्ड रन बनाना बाकी है, क्योंकि कोल्ड रन बनाऊंगा मैं तभी जाके तो मैं अपने इस इंस्टेंट डैमेज 2 के पोशन को उसमें डालूंगा और फिर मैं वहाँ से अपने एरो को डिप करके इंस्टेंट डैमेज 2 का बना दूंगा। उसके लिए मुझे जाना होगा सबसे पहले, यहाँ से निकालो आयरन नहीं यहीं पे था, हाँ यहाँ से निकालो सारा है ना, आयरन निकालते हैं। यहाँ से बनाते हैं कोल्ड रन के लिए रेसिपी सर्च करो। रेसिपी पता है पर वो जल्दी बन जाता है ना कोल्ड रन। वैसे ये बना कोल्ड रन, ये निकाला इस कोल्ड रन को बाहर। इस कोल्ड रन को रखते हैं कहाँ? इस कोल्ड रन को रख देते हैं यहाँ रख देते हैं, इसमें भरते हैं। इसे भर दिया भाई साहब, ऐसा कर देते हैं इसमें डिप। ओ मुझे और एरोज को कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। वैसे तो काम हमारा एक एरो गई है और 7 एरो गई है, अभी बहुत ही बड़ी बात है। तो चलते हैं आगे। ओ भाई जो भी बोलो ना, इस एचपी फॉर्म को बनाने में जो दिक्कतें आई है ना, ये एचपी फॉर्म इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं बना रहा हूँ। मतलब मैं कहाँ बना रहा हूँ, इस माइनक्राफ्ट ने मेरे लिए बना दिया है भाई। ये एचपी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा आसान था, पर इसने जो मेरी ऐसी की तैसी करी है ना इस एचपी फॉर्म ने जो करी है ना भाई, इतनी दिक्कतें थोड़ी आई है। क्रीपर 2 बार तो क्रीपर बच गया, कभी वो ज़ॉम्बी हमारा वो ही नहीं उठा रहा। क्या बोलते हैं, मैं सामान फेंके जा रहा हूँ, ड्रॉप करे जा रहा हूँ, उसके अलग ही नखरे हैं भाई साहब के। उसे उठाना ही नहीं है, उसे अभी दे देता ना मैं डायमंड की अपनी ये स्वॉर्ड, एकदम उठा लेता भाई साहब। अब क्या करें, सबके अपने अलग अलग नखरे हैं। ये क्या कर दिया, इसे हटाओ। एक लगेगा ऐसे, एक लगेगा ऐसे। यहाँ पे मुझे सेंटर में एकदम ठीक सेंटर में इसके ट्रैप डोर के अब इसके सेंटर पे पूरा एकदम बिल्कुल एम करके एकदम सेंटर पे ही दोस्तों, सेंटर पे एम करके ये लगा दिए। लो हमारे सारे के सारे एरो भी ख़त्म होते हैं इसी के साथ। ऐसा करते हैं यूं और देखते सारे के सारे एरो दोस्तों हमारे वर्क कर रहे हैं। अब तो बस मज़े ही मज़े हैं। यहाँ पे हमें मारना है अपना ये स्प्लैश पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन और हमारा काम हो जाएगा स्टार्ट। दोस्तों फाइनली हमारा ये फार्म बन के कम्प्लीट हो गया। फार्म क्या है? एचपी फार्म ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लेवल है सिर्फ और सिर्फ 28, ठीक है, केवल 28 लेवल है मेरे। मैं मारूंगा स्प्लैश पोशन यहाँ जहाँ पे लगी है, वो हमारे आर्मर डीलो को हिट करेंगे, वो डैमेज तो खा ही रहे हैं। उसी के साथ सिर्फ फिशेज स्पॉन होंगी। थोड़ा बहुत गेम लैग भी कर सकता है क्योंकि मैंने आर्मर डीलो बहुत सारे डाले हैं, लगभग 5 डाले हैं, जिसकी वजह से हो जाएगा इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। इतनी स्पीड में स्पॉन होने वाली है सिल्वर फिशेज जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो पोशन को यहाँ पर डाल फेंकते हैं और देखते हैं कमाल। दोस्तों पोशन तो डाल दिया, देखो कितनी स्पीड में स्पॉन हो रही है। और तो मेरी एक बार एचपी बार देखो कितनी स्पीड में बढ़ रही है, 31 हो गई, 32 हो गई भाई। देखो तो मतलब कितनी जल्दी तुम देखते हो कि एचपी बार एक बार को बढ़ जाती है ना, तो उसे और बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा एचपी लगती है। शुरुआत में तो एचपी आराम से बढ़ती है, लेकिन बाद में एचपी का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे 2 और पोशन बनाए, मैं उनका यूज़ कर लूँ तो मैं कम से कम 100 एचपी पर तो आराम से पहुँचने वाला हूँ। आप देख सकते हो, टाइम लगा लो आप, मुश्किल से हमें 20 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और देखो मैं 42 पे पहुँच गया हूँ, 28 से 43 हो गया भाई। गिनती ऐसा चल रहा है जैसे कोई बम का काउंट डाउन हो भाई। मज़ा आ रहा है, वाह यार, मेहनत थी, जो भी बोलो मेहनत थी, पर पैसा वसूल हो गया। ना ही मुझे हाथ चलाना पड़ रहा है, ना ही मुझे कुछ करना पड़ रहा है। मैं ऐसे ऑटोमेटिक फार्म भी बना सकता हूँ जिससे मैं रेडस्टोन का ऐसा कंट्रप्शन बिछाऊँ जिससे पोशन 3-3 मिनट के अंतराल पर गिरते रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं?
और मैं यहाँ AFK खड़ा रहूँगा और हज़ारों HP मुझे मिलती रहेगी। भाई देखो तो कितना मज़ा आ रहा है। मुश्किल से अभी शायद मुझे 1 मिनट हो गया होगा, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 40-50 सेकंड ही हुए होंगे और मेरी HP 28 से बढ़ के 53 हो गई है। शुरुआत में HP बढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उस टाइम पे HP कम चाहिए होती है लेवल बढ़ाने के लिए, पर जब जैसे ही लेवल बढ़ते रहते हैं ना HP की नीड और लगती है। और आप देख ही सकते हो कि मुझे 56 HP कितनी आसानी से हो गई है। 3 मिनट यहाँ खड़े रहना क्योंकि हमारा पोर्शन 3 मिनट का था और वो हमारे उन पे क्या बोलते हैं आर्मर डीलो पे लग गया। 3 मिनट खड़े रहते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मुझे कितनी HP मिलती है। 3 मिनट बाद मिलते हैं दोस्तों टोटल HP काउंट करके। दोस्तों इसे बनाना तो बहुत आसानी है, बस इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पार्ट यही है कि तुम्हें ज़ॉम्बी लाना है और उसे 1 मिनट लगता है 3 मिनट पूरे हो गए हमारे और हमारे पे 66 बोल रहा था, यहाँ पे HP फंस गई थी 76। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत HP अभी फंस जा रही है। इसे देते हैं थोड़ी देर के लिए खोल, देखते हैं। वो तो डैमेज खा ही रहे हैं बेचारे, अब उनका क्या ही करें, उनका तो जीवन भर डैमेज ही खाते रहना। भाई 76 HP हो गई है हमारी 28 से। भाई मज़ा ही आ गया। मतलब इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सारी चीज़ें ओवरवर्ल्ड में मिल जाती हैं, बस हमें पोशन के लिए जाना होता है अपने नेदर में, ताकि हम अपने वो क्या बोलते हैं ब्लेज रॉड ले आए और ऑकवर्ड पोशन बनाने के लिए उसे ले आए। बस एक बार को आपको ऑकवर्ड पोशन बनी है ना तो फिर तो भाई काम इजी है। हमने एरो यहाँ पे लगा दिए, ये इन्फिनाइट लूप में फंसे रहे और ये एरो यहीं पर रहने, हमें उठाने हो तो हम उठा भी सकते हैं, इसकी तो टेंशन नहीं। हमारे पास 2 पोशन और रखे हैं, उसे हम बाद में कभी यूज़ करेंगे। वैसे हमें इसका पोशन बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास ऑकवर्ड पोशन है ना दोस्तों, तो इसके ऑकवर्ड पोशन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टोन मिलाना है और ये बन जाएगा हमारा फार्म। भाई बस मज़ा ही आ गया। मतलब जितनी मेहनत हुई ना, जितना मेरा दिमाग खाया ना क्रीपर्स ने, उनने, और फिर ये जो बन के आया है ना दोस्तों, दिल जीत लिया इसने। इतना बुरा थोड़ा ही भाई, मतलब ज़ॉम्बी ने सबसे बेकार हालत कर दी मुझे। 15-15 मिनट पागलों की तरह मैं आइटम ड्रॉप कर रहा हूँ। एक बार को मैंने अपना डायमंड की स्वॉर्ड भी ड्रॉप कर दी कि भाई को उठा दो, पर वो उठाया नहीं था, उसने बहुत दिमाग ख़राब करा। पर चलो फाइनली अब सब हमारा पैसा वसूल हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ हमें मज़े लूटने हैं दोस्तों। 76 HP हमारी हो गई है, बस मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ हो गई है, हमारी घास्ट बड़ी हो गई है दोस्तों, और इसे हम पाल रहे हैं बड़े करके। इसका नाम ज़रूर बताना कमेंट्स में। आई होप आपको ये गेमिंग वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये गेमिंग वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और मुझे पर अपना ये सपोर्ट बनाए रखें। और मुझे ज़रूर एक नाम सजेस्ट करना जो कि हमारी इस घास्ट के लिए, इतनी प्यारी घास्ट के लिए अच्छा हो। जिस भी कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होगी उसे मैं पिन कर दूंगा और वो इनाम मैं अपनी घास्ट पे रखूँगा। बाय बाय।